हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अलार अकेडमी। तो हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज। ओके, नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज में इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम इस 3rd क्लास कर रहे हैं और आज इस टॉपिक की लास्ट क्लास होगी। ओके स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन हमने नंबर सीरीज के, कुछ क्वेश्चन हमने लेटर सीरीज के डिस्कस कर लिए हैं। कुछ और क्वेश्चन, कुछ जो क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनसे थोड़ा उनका लेवल हाई रहेगा, वो क्वेश्चन भी हम अब डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 4, 36, 4, 36, 144, 400, 900 और आगे हमें ये बताना है कि आगे जो सीरीज चल रही है इसमें क्या आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये देखना होगा कि आपको एक तो ये पता हो जाना चाहिए, अगर आपको स्केयर लर्न है, स्केयर आपको लिखवा रखे हैं, अगर स्केयर आपको लर्न है तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि ये तो सभी परफेक्ट स्केयर चल रहे हैं। ठीक है, तो सभी परफेक्ट स्केयर है ये, यानी 4 है वो 2 का स्क्वायर है, 36 है वो 6 का स्क्वायर है, 144 है वो 12 का स्क्वायर है, 400 है वो 20 का स्क्वायर है, 900 है वो 30 का स्क्वायर है। इसलिए आपका आधा क्वेश्चन तो यहीं पे सोल्व हो जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब देखिए 2 का है, 6 का है, 12 का है, 20 का है, 30 का है, ये तो स्क्वायर चल रहे हैं। अब यहाँ से 2, 6, 12, 20, 30 ये तो कोई सीरीज नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस और देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 2 और 6 का डिफरेंस क्या है? 2 और 6 का डिफरेंस है 4। 6 और 12 का डिफरेंस क्या है? 6 और 12 का डिफरेंस है 6। 12 और 20 का डिफरेंस क्या है? 12 और 20 का डिफरेंस है 8। 20 और 30 का डिफरेंस 10। अब देखिए यहाँ पे +4 हो रहे हैं, यहाँ पे +6 हो रहे हैं, ओके, यहाँ पे +8 हो रहे हैं, यहाँ पे +10 हो रहे हैं। अब ये तो सीरीज चल रही है ना, पहले 4 +4 हुए, प्लस का 6 हुए, +8 हुए, +10 हुए। अब देखिए यहाँ पे प्लस कितने होंगे? 12 होंगे, 4, 6, 8, 10 और अब क्या होंगे? 12 होंगे। 12 होंगे तो 30 में 12 ऐड करेंगे तो 42, यानी 42 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इतना ज़्यादा हम लर्न तो नहीं कर सकते कि 42 का जो स्क्वायर हमें लर्न हो, तो आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए, 42 का स्क्वायर। अब ये देखिए आप, इसका मतलब ये नहीं कि 42 का लर्न होना चाहिए आपको, ठीक है, और नहीं ये होना चाहिए कि 42 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। तो आपको डायरेक्ट कैसे सोल्व करोगे? 42 का हमें स्क्वायर निकालना है। ओके स्टूडेंट, जैसे 42 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। पहले तो इस डिजिट का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इनकी मल्टीप्लाई, तीनों डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 2 जा 16। 16 के लिए हम 6 लिखेंगे, कैरी कितनी? 1। अब इस डिजिट का स्क्वायर करो, 4 4 जा 16 और 1 17, तो ये आ जाएगा 42 का स्क्वायर आ जाएगा 1764। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे किया हमने? पहले 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, इनका डिफरेंस देखा, 4 का डिफरेंस, 6 का, 8, 10, 12 का डिफरेंस, ये डिफरेंस आगे सीरीज चलती जाएगी। अब देखिए हमने 42 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लिया, ऐसे ही हम कुछ और स्क्वायर कर लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल, 46 का हम स्क्वायर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो पहले 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 36 के लिए हम 6 लिखेंगे, 3 हमारे पास कैरी आ जाएगी। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई आपस में, 4 6 जा 24, 24 2 जा 48, 48 और 3 हमारे पास कैरी है, 48 और 3 51, 5 कैरी हमारे पास। 4 का स्क्वायर 16 और 5 21, तो 46 का जो स्क्वायर आएगा वो ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट,
इसी प्रकार हम और निकाल लेते हैं, जैसे 32 का स्क्वायर करेंगे हम, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 कैरी, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, तो 32 का जो स्क्वायर आएगा वो 124 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, तो आपको इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई सीरीज नहीं बन रही हो तो उससे नीचे यहाँ पे भी सीरीज बन सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, तो स्क्वायर आपके 30 तक तो लर्न होने चाहिए, आगे फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको डायरेक्ट सोल्व कैसे कर सकते हैं, कैसे स्क्वायर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 6 9 15 24, 3 6 9 15 24, 15 24, 39 63, 39 सॉरी 63। अब देखिए 39 और 63, अब ये क्वेश्चन हमारे पास। अब देखिए क्या सीरीज लग रही है इसमें, सीरीज कोई भी हो कैसी भी हो, हमें सिर्फ ये होना चाहिए कि यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को वो उसको पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते चले, ये नहीं कि एक बार सीरीज ये लग गई आगे चेंज हो गई आगे चेंज हो गई, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे +3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 6 का, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 9 का, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 15 का। तो देखिए पहले 3 3 6 9 15, ये तो कोई कंटिन्यू सीरीज नहीं बन रही है, कंटिन्यू सीरीज नहीं बन रही है, तो ये डिफरेंस का तो होगा नहीं यहाँ पे। अब देखिए अगर हम 3 और 6 को ऐड कर देते हैं तो क्या जाता है 9, नहीं ये 2 नंबर स्टार्टिंग का ऐड करके तीसरा नंबर बन रहा है। 6 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 9 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15, 15 और 9 को ऐड करेंगे तो 24, 24 और 15 को ऐड करेंगे 39। ये पहले 2 नंबर ऐड करके तीसरे नंबर, पहले 2 नंबर का सम आगे लिखा जा रहा है। जैसे 3 और 6 का सम 9, 9 और 6 का जो सम आएगा 15, 15 और 9 का सम 24, 24 और 15 का सम 39, 39 और 24 का सम 63। अब 63 और 39 पहले 2 नंबर का सम आगे लिखा जा रहा है, तो 39 और 63 को ऐड करेंगे, 3 और 9 12, 1 करें, 6 और 3 9 और 1 10, तो इन दोनों का ऐड करके हम यहाँ पे लिख देंगे तो 102 आ जाएगा। ऐसी भी हमारे पास सीरीज बन सकती है। ठीक है, जैसे पहले 2 को ऐड किया आगे लिख दिया, फिर अगले 2 को ऐड किया ये लिख दिया, फिर इन 2 को ऐड किया यहाँ पे लिख दिया, इन 2 को ऐड किया यहाँ पे लिख दिया। ओके स्टूडेंट, क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 6 21 66, 1 6 21 66। यहाँ पे देखिए, अब पहले तो आप इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना है। डिफरेंस है यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे +15 हो रहा है। ओके, यहाँ का डिफरेंस ये है, यहाँ का डिफरेंस ये है, यहाँ का डिफरेंस है 66 में से -+45 हो रहा है। देखिए पहले तो 5 प्लस हो रहा है, फिर 15 हुआ, फिर 45 हुआ, तो कोई सीरीज नहीं बन रही। एक स्टेप और ले लेते हैं, नीचे क्या सीरीज निकल रही है, इनका क्या रिलेशन है, 3 से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई है। अब देखिए यहाँ पे 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। ओके, यहाँ से 45 3 जा, यहाँ से हम 45 3 जा करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 करी, 3 4 जा 12 और 1 13, तो यहाँ पे आ गया 135। अब यहाँ पे 5 प्लस हो रहा था, यहाँ पे 15 प्लस हो रहा था,
यहाँ पे 45 प्लस हो रहा था, तो यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा, 135 प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 135 इसमें ऐड कर देंगे हम, 66 में 135 ऐड कर देंगे। 6 और 5 11, 1 कैरी, 6 और 3 9 और 1 10 की 0, 1 कैरी 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा 201 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। देखिए आपका अगर फर्स्ट स्टेप में आपकी सीरीज नहीं बन रही है तो सेकंड स्टेप में आपकी सीरीज बन जाएगी। अगर बाय चांस सेकंड में भी नहीं बन रही है तो एक स्टेप और आ जाएगा। ओके ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीरीज के जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से सभी क्वेश्चन आपको आसानी से सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखिए आप 2 10 30 68, 2 10 30 68 यहाँ पे है। अब देखिए डिफरेंस देखें तो यहाँ पे तो डिफरेंस है 8 का, यहाँ पे है 20 का, यहाँ पे है 38 का। ओके स्टूडेंट, फिर से और डिफरेंस देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का और यहाँ पे आ जाएगा 18 का। अब देखिए यहाँ पे 12 का है, यहाँ पे 18 का है। 12 18 तो अब यहाँ पे 24 का डिफरेंस आना चाहिए। 24 का आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 ऐड करेंगे 4 और 8 12, 1 का 2 और 3 5 और 1 6। ओके स्टूडेंट, 60 हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे प्लस 38 है, अब प्लस 62 करेंगे इसमें। 68 में अब हम 62 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और 2 10 की 0, 1 कैरी, 6 और 6 12 और 1 30, क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा। देखिए पहले 8 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस, 38 का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ तक कोई सीरीज नहीं बन रही थी। हमने एक स्टेप और लिया, इनका डिफरेंस 12 का आया, इनका डिफरेंस 18 का आया, तो 12 का है, फिर 6 का डिफरेंस 18 का, हमने 6 का डिफरेंस और किया तो 24 आ गया। ओके, 24 को अगर 38 में ऐड किया तो ये आ गया 62। अगर हमने इसमें 62 को 68 में ऐड किया तो ये 130 आ गया। ठीक, तो ये है, ठीक है। और एक इसकी लॉजिक और लग सकता है यहाँ पे, जैसे इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ मैं, 2 10 30 68, एक लॉजिक और लग सकता है। देखिए ये जो आपको क्यूब लर्न है ना, तो आप इस क्वेश्चन को एक लॉजिक क्यूब के द्वारा भी एक लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हो आप। 2 है ये, 1 का क्यूब प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, और प्लस 1 2, यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब होता है 8, 8 प्लस 2 10। क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब जैसे 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट, तो ये क्यूब होता है। उसी प्रकार यहाँ पे 30 है, 3 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, चल रही है सीरीज। 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब आ जाएगा 64 और प्लस 4 68। ओके स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा। 1 2 3 4, अब क्या आ जाएगा 5, 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब होता है 125 और प्लस 5 तो 130 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से ये भी लॉजिक लग रहा है। ठीक है, लॉजिक कितने भी लगा सकते हो आप, क्वेश्चन आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से भी 130, तो अब आंसर 130 आया है, चाहे आप लॉजिक ये यूज करो चाहे आप ये यूज करो, ठीक है, लेकिन आंसर तो दोनों में 130 आया है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, 30, 68, 130, 30, 68, 130, 222, यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है और 222 ब्लैंक दे रखा है, फिर 520, 520 और 728, 520, 728 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 38 है, यही क्वेश्चन है। 30, 68, 130, 220, फिर ब्लैंक आ गया और फिर यहाँ पे आ गया 527। अब देखिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इनका पहले तो डिफरेंस देखिए क्या है, 30 और 68 का, 38 प्लस इनका देखिए 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 12 में से 6 करेंगे 62, इनका डिफरेंस देखिए 2, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, 92। अब यहाँ तक आपको, फिर यहाँ से आपको पता नहीं कि क्या नंबर है, ये डिफरेंस आपको नहीं पता, यहाँ पे भी आपको नहीं पता। ये देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंस, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। ओके स्टूडेंट, आपको ये पता है, यहाँ पे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं पता है कि क्या नंबर आएगा। ओके, क्वेश्चन लेंथी हो सकता है लेकिन समझ में आना चाहिए आपको, ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो वो भी आप सोल्व कर सको। इनका डिफरेंस देख लीजिए अब, 62 में से 38 माइनस करेंगे, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, प्लस का 24 है, यहाँ से 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 30 प्लस 30 है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 20 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस 24, 30, 36 होना चाहिए। तो 6 का डिफरेंस है, 24 और 30 में 6 का डिफरेंस है, तो हम सीरीज बना रहे हैं तो यही सोचेंगे कि आगे भी 6 का ही डिफरेंस हो। ओके, यही सोचेंगे। तो यहाँ पे 30 है तो 36 हो गया। अगर 92 में 36 ऐड कर देते हैं हम, 6 और 2 8 और 9 और 3 12, 128 हो जाएगा। ओके, अगर 222 में 128 ऐड कर देते हैं हम, तो आ जाएगा 8 और 2 10 की 0, 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5, 1 कैरी, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 350 आ जाता है। अभी देखिए पूरी सीरीज बन रही है नहीं, 350 तो आ गया। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा आंसर 350 ही होगा, क्योंकि हमारे पास अभी सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है। हमारी सीरीज अगर 350 को लेके कंप्लीट हो जाती है तो हमारा आंसर 350 हो जाएगा, अदरवाइज कोई और सीरीज लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से 128 आ गया, अब यहाँ से 36 आ गया, तो अब क्या आना चाहिए यहाँ पे 24, 30, 36, 42 आना चाहिए। अगर इसमें हम 42 ऐड करते हैं, 8 और 2 10 की 0, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 170। ओके, अब इस पे अगर 170 ऐड करते हैं तो 520 आता है क्या, 0 7 और 5 12, 1 कैरी, 1 और 3 4 और 1 5, यस 170 ऐड कर देते हैं इसमें तो ये आ जाता है, और इसमें फिर 218 ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये सीरीज भी देखिए कंप्लीट, 24, 30, 36, 42। अब यहाँ पे आना चाहिए 48, तो यहाँ इसमें से माइनस करेंगे तो 8 में से 0 8, 11 में से 7 48, यहाँ पे भी कंप्लीट हो गई। इनका डिफरेंस देख लीजिए, +6 है, इनका भी +6 है, इनका भी +6 है। सीरीज बनती चल रही है, सभी में डिफरेंस 6 का आ रहा है। ठीक है, सभी में डिफरेंस 6 का आ रहा है, तो हमने क्वेश्चन को
देखिए ये क्वेश्चन था पहले 38, 62, 92, 128, 170, 280। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया फिर 24 का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस, 36 का, 42 का, 48 का डिफरेंस। इन सभी का डिफरेंस अब कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये हमारे पास एक सीरीज बन गई। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 350। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपकी अगर एक पहले स्टेप में सीरीज नहीं बन रही है तो क्वेश्चन गलत नहीं होता। आप सेकंड स्टेप कीजिए, आप थर्ड स्टेप कीजिए। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप में ही सीरीज बन जाती है। रेलो फेज सेकंड स्टेप लेना पड़ता है हमें। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है कि आप एक से ज्यादा 2, 3, 4 स्टेप भी ले सकते हो अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अपनी सीरीज को पूरी करने के लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। क्वेश्चन और देखते हैं अभी 3.57। अभी आपको थोड़ा सा पॉइंट आते ही बोलते कि सर ये तो समझाई दो, बट जो पॉइंट में आ जाता है ना, जैसे आप वैसे प्लस माइनस करते हो वैसे इसको कर दो। अब पॉइंट में डेसिमल में प्लस या माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड सभी बच्चों को आता है। फिर भी कोई भी डेसिमल का फ्रैक्शन का क्वेश्चन आते ही आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन तो डिफिकल्टी होगा, बट देखिए यहाँ पे 3.5 है, 7 है, डिफरेंस निकालिए। 7 में से 3.5 माइनस करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 3.5 आएगा। 10.5 में से 7 माइनस करेंगे तो इनका भी 3.5 आ रहा है डिफरेंस। 14 में से 10.5 का डिफरेंस है वो, यहाँ पे भी 3.5 आ रहा है। अब ये डिफरेंस 3.5 चल रहा है, अब यहाँ तक 3.5 और 3.5 डिफरेंस आ रहा है, तो आगे भी यही होगा डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी 3.5 कर देंगे। 14 में 3.5 ऐड करेंगे तो 17.5 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज था, उसके अपने 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप भी अपने नोटबुक में जो बुक है आपसे उससे कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन। जो प्रॉब्लम रहेंगी वो प्रॉब्लम भी आपको सोल्व करवाई जाएंगी। ओके स्टूडेंट, बट क्वेश्चन करते रहिए, जो लेक्चरर है उनको समझते रहिए आप, और जो आपकी जो बुक है उससे आप क्वेश्चन कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है 3, 128, 6, 64, 9, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। 12, 16, 15, 8, 12, 16, 15, 8 ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से ये कहने की कंटिन्यू होगा। 3, 128, 6 आ गया, कोई कंटिन्यू नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बिल्कुल ही फर्स्ट और सेकंड नंबर या सेकंड और थर्ड नंबर का बहुत ही अलग नंबर दिखाई दे आपको, तो आप यहाँ पे आप अल्टरनेट सीरीज लगा सकते हो। मोस्टली चांस वही रहेगा कि वहाँ पे आपका अल्टरनेट सीरीज ही लगे। तो देखिए 3 और 6 का तो रिलेशन बन रहा है, लेकिन 3 और 128 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, 6 और 128 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो 3 यहाँ पे तो डिफरेंस 3 का आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 128 को 64 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे इसका हाफ क्या गया है, डिवाइड 2 क्या गया है। अब यहाँ पे फिर 3 ऐड आ रहा है। ओके, यहाँ से फिर 3 ऐड आ रहा है, ये तो 3 ऐड कर रखे हम, यहाँ पे फिर 3 ऐड आ रहा है। ओके, यहाँ से डिवाइड 2 क्या गया है, 128 को डिवाइड 2 क्या गया, कितना गया 64 आ गया। 64 को फिर से डिवाइड 2 करते हैं तो आ जाएगा 32। हमें 32 को फाइनल आंसर नहीं मानना चाहिए अभी, क्योंकि अभी हमारी सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है। अगर इसी रेशियो में इसी सीरीज से हमारी सीरीज ये कंप्लीट हो जाती है तो 32 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड 2, यहाँ पे डिवाइड 2, अब यहाँ से फिर से डिवाइड 2 करेंगे। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ गया, और 16 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। यस, सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। क्या है, एक में तो 3 ऐड हो रहा है प्रत्येक में, और एक में 2 डिवाइड होता जा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आप अल्टरनेट सीरीज देख सकते हो। ठीक है,
तो आप अल्टरनेट सीरीज भी लगा सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये हमारा नंबर और लेटर सीरीज का जो चैप्टर था सेकंड वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आप इन क्वेश्चनों को कीजिए, अपनी जो बुक है उस बुक से इस चैप्टर के क्वेश्चन आप कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।